Hey everyone, welcome back to my channel. Friends, my name is Muskan and I am a Keen 2.0 batch student. So friends, this topic is all about how to cover backlogs. So जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस में किसी न किसी रीज़न से बैकलॉग्स हो ही जाते हैं। तो इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर हमारा बैकलॉग हो जाता है तो हमें कैसे कवर करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि बैकलॉग भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनमें हमारा बहुत ज़्यादा पीछे का काफ़ी चैप्टर पेंडिंग होता है, और एक होता है जिसमें हमारा कोई पर्सनल एक चैप्टर जो कि कल कुछ लेक्चर्स पेंडिंग होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जिनके काफ़ी चैप्टर्स बाकी हैं। तो जिन लोगों ने बैच लेट में ज्वाइन किया या ऐसा कुछ भी है, तो अगर उनकी बैकलॉग की बात करें तो उनको करंटली कैसे फॉलो करना चाहिए कि टीचर जहाँ पर इस समय पढ़ा रहे हैं करंट का, हमें सर को उस टाइम फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड उन्हें ऐसे फॉलो करना चाहिए कि जो करंट चल रहा है उसे अच्छे से फॉलो करें और उसका तो किसी भी कीमत में बैकलॉग होना। एंड उसके साथ साथ हमारा जो बैकलॉग है डेली अप्रॉक्स हमें ट्राई करना चाहिए कि उसका 2 लेक्चर तो हम देखें ही, क्योंकि इतना ह्यूज बैकलॉग कवर करना हमारे लिए एक प्रॉब्लम ही है। एंड जैसा कि आपको तो पता है कि पेपर हमारा मई के बाद में ही होने का एक्सपेक्ट हो रहा है, तो हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कोर्स किसी भी कीमत पे मार्च तक कंप्लीट हो जाए। तो अब जिन लोगों का बैकलॉग है उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट तो करने होंगे कि उन्हें करंट के साथ साथ प्रीवियस भी मैनेज करना होगा। एंड अप्रॉक्स 2 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, अगर आप कवर कर सकें, आपकी कैपेसिटी है, तो आप एक दिन में मैक्सिमम 3 लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे करते करते जब आप करंट के साथ साथ पीछे का करते चलेंगे तो आपका करंट भी चलता रहेगा एंड पीछे का भी आपका कवर होता जाएगा। तो सबसे मेन पॉइंट यही रहा है। एंड आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में मेहनत तो काफ़ी लगनी है। एंड अब सेकेंड पॉइंट आते हैं उन लोगों की जिनका केवल कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग है। तो अगर हम उनकी बात करें तो ऐसे लोगों को तो जो उनका बैकलॉग है पहले उसे कवर करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारे चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे में यूज़ हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर 1-2 चैप्टर का बैकलॉग है तो हमें पहले जो बैकलॉग है उसे किसी भी तरह से जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं है कि हमने केवल ऊपर ऊपर से देख लिया, हमें उसके कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए, भले लेक्चर कम हो लेकिन इतना हम पढ़ें कि हमारे माइंड में वो सेट होना चाहिए। एंड सबसे मेन पॉइंट, जैसे कि बहुत से लोग ड्रॉपर होते हैं, तो ड्रॉपर्स को कई बार ये पता होता है कि उनकी किस चैप्टर में उनकी पकड़ अच्छी है। जैसे कि मैंने भी काफ़ी लेट में बैच ज्वाइन किया था, बट मुझे इतना पता है कि कोई चैप्टर्स जो स्टार्टिंग के थे उन पर मेरी पकड़ अच्छी थी, तो उन सबको मैंने डायरेक्टली केवल पीडीएफ से रिवाइज किया था। जो टीचर ने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ को देखकर उससे एक एक पॉइंट को समझा। एंड अगर वो समझ में आ रहा है पूरा, तो फिर मैं केवल पीडीएफ से काम कर लेती थी, लेकिन जहाँ पे मुझे डाउट होता था उससे मैं डायरेक्टली लेक्चर पे जाती थी एंड वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर लेती थी। बट ये बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। बट मेरी केस में जब मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिर मेरा मानना है कि मेरे लिए तो यही ठीक था। तो मैं ये भी बता दूं कि मैंने भी बैच अप्रॉक्स 2 मंथ लेट ज्वाइन किया था, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि बैच ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरा पूरा प्लान केवल रिवीजन का था, तो मैंने ये सोच के बैच ज्वाइन किया नहीं। बट बाद में मैंने ऐसा देखा कि वीडियो में सर एसएससी नीट के काफ़ी क्वेश्चन करा रहे हैं एंड काफ़ी नए नए क्वेश्चन करा रहे हैं, तो मैंने सोचा ज्वाइन कर लेती हूँ। एक कंटेंट वाइज सीरीज में पूरा एक कंटेंट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बैच ज्वाइन कर लिया। एंड मैंने अपनी 2 मंथ का बैकलॉग लगभग 10-15 दिन में इस तरह से ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मैं लगभग डेली 5 क्लासेस लेती थी एंड पीडीएफ के थ्रू अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उसे रिवाइज करती थी। एंड नोट्स तो मेरे बने हुए थे, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सो अगर आपका भी बैकलॉग है तो इस मेथड को फॉलो कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई और डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।